अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्दो सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ आमीन अर्ज़ वे कि रब सोने फरमाया व मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मुफ़स्सिर कुरान हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि इल्ला लियअबुदून दा माना है ए लियअरिफ़ून, यानी सिर्फ अपनी पहचान वास्ते। यानी रब सोना फरमांदा कि मैं जिन्ना इंसाना नूं नहीं पैदा किया मगर सिर्फ अपनी इबादत वास्ते, क्योंकि जब तक इंसान अपने सोने मौला नूं पहचानदा नहीं जिहड़ा कायनात दा खालिक व मालिक है और जिहदे इस्मा व सिफात दे अनवारात दे ज़ाहिर व बातन दे अंदर ज़हूरात ने और एक खल्क दे अंदर अक्सी ज़हूरात ने, कायनात दी हर चीज़ दी हर एटम दी हर लहर दे अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे अनवार रात दे अक्सी ज़हूर है। और वो कम कर रहे हैं जदों कि कायनात दी हर लहर, कायनात दी हर चीज़ और हर चीज़ दा हर एटम दी हर लहर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नूरे पाक यानी हकीकत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अनवारात दे अक्स दर अक्स ज़हूर है। और उन्हां दे अंदर हर लहर दे अंदर जिहड़ा निज़ाम है, हुकूमत है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंदर ही हर लहर दे अंदर बेशुमार असरार कैफियत रखियां हुई ने जिहड़ियां साइंसदाना ने मजीद देख भी लिया और देख रहे हैं। मसलन हर लहर दे अंदर शौर मौजूद है, कैफियत मौजूद है, सुर मौजूद है, मजाज मौजूद है, बरक मौजूद है, हरकत मौजूद है, रंग मौजूद है, वगैरह वगैरह। बेशुमार असरार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर लहर दे अंदर रखे हुए हैं और हर लहर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे ताबेदार है। तो जदों इंसान रब सोने नूं पहचानदा इल्मी इस्तदलाली जरिए ना जिहड़ा इंसान सही अकीदा जिंदा दिल मुत्तकी उलमाए हक कोलों कुरान और सुन्नत नूं तर्जमे ना पढ़ के समझदा तो फिर इन्हूं समझ आंदी है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी पाक ज़ात दा तारफ हुंदा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी सिफात दे बारे में पता चलता है। और ये पहचान जिहड़ी है ये इल्मी पहचान है। लेकिन उस तो बाद जदों किसी सच्चे अल्लाह वाले को बाशरा सच्चे अल्लाह वाले को जाता है तो फिर उन्होंने सच्चा अल्लाह वाला कुरान और सुन्नत की रोशनी के अंदर ये सारा प्रोग्राम दसदा वो दिल के अंदर तौहीदी मुहम्मदी नूरी एप्लीकेशन डाउनलोड करता है और सच्चा तालिबे मौला उन्होंने एक्सेप्ट करके अपने अंदर इंस्टॉल कर लेंदा है। और जिहड़ा नूर ईमान जिहड़ा इहदे अंदर हुंदा है
और ये तौहीदी नूर निस्बत जिहड़ा ये उहदे नाल मिल के तेजी नाल जिस्म दे हर हर लहर तक पहुँचण वास्ते पहुँचना शुरू हो जाता है। मज़ीद जदों नूर फ़क्र मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नूर कुर्ब इलाही, नूर इरफान इलाही और नूर अमल कुरान व सुन्नत, नूर ज़िक्र इलाही, नूर खिदमत खल्क और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे अस्मा व सिफ़ात दे अनवारात, हकीकत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अनवारात, हकीकत काबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हकीकत काबा दे अनवारात, हकीकत सलावात दे अनवारात इहदे उत्ते बरसदे ने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी अनवार तजल्लियात इंसान दे दिल दे उत्ते बरसदियां ने। जदों दिल दा आईना साफ हो जाता मासवा अल्लाह दी अलाइशां तो और इहदा अंदर जिहड़ा जारी वज़ू तहारत और गुसल दे नाल नाल बातनी गुसल तहारत और वज़ू हासिल करदा है तो फिर दिल का आईना साफ हो जाता है, क्योंकि दिल जिहड़ा इंसान का मरकज़ है जिस्म का। इस वास्ते रब सोने फरमाया इला रब्बिका अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब कि दिलां नूं सुकून अल्लाह दे जिक्र नाल है। ये रब सोने दिमाग का जिक्र नहीं किया, दो गो दिमाग सारे काम नूं चलाउंदा है, लेकिन दिमाग दे उत्ते भी हुकूमत जिहड़ी वो कल्ब दा दिमाग करदा, कल्ब दे अंदर भी दिमाग मौजूद है। ते और इंसानी दिमाग जिहड़ा वो पैगामात भेजदा सारे जिस्म नूं, और सारे दिमाग दे अंदर हर वेले जिहड़े जिस्म दे अंदर एसाबी निज़ाम है वो मुख्तलिफ तरह के है, जिहदे विचों एक एसाबी निज़ाम जिहड़ा पट्ठियां दा हुक्म ही है कि जिहड़े जिस्म दे हर हर हिस्से तक दिमाग दा पैगाम पहुँचाते ने। और एक खबरी पट्ठे ने, खबरी हिसाब ने जिहड़े जिस्म दे हर हर हिस्से की इतला दिमाग तक पहुँचाते, दिमाग उहदे मुताबिक फैसला करके दसदा कि कम करना है या नहीं करना है, या ऐसे ए कम करना है, इंज करना है, ताकि इंसान जिहड़ा नुकसानात तो बच जाए और फ़ायदा हासिल करे। लेकिन दिमाग नूं भी दिल जिहड़ा वो कंट्रोल करदा। दिल दे अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक छोटा दिमाग रखा होया जी। जदीद साइंस इहदे उत्ते रिसर्च कर रही है और बाज़ दा तस्लीम कर गए कि वाकया ही दिल जिहड़ा ये अहम है, यानी दिल सारे जिस्म दा मरकज़ हकीकतन दिल है। इस वास्ते रब सोने दिल की तरफ ही रगबत दिलाई है। तो जदों इंसान का दिल साफ हो जाता और जाकर हो जाता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तरफ मुतवज्जो हो जाता है और नमाज इश्क नीत लंदा है, मासो अल्लाह तो कुल ही निकल जाता है, अपने नफ्स नूं भी पहचान लंदा। जैसा कि हदीस पाक दे अंदर मौजूद है कि नफ्स नूं पहचानन नाल ही इंसान नूं अल्लाह सोने की पहचान होंदी है, ते रब सोने की पहचान होंदी है, ते ज़ाहिर बातन और कायनात की हर हर चीज़ की पहचान हो जाती है इंसान नूं। और जदों इंसान दे उत्ते हकीकत खुलदी है कि मखलूक जिहड़ी है तो मुहताज है, आजिज़ है, हकीकी हुक्मरानी दा कायनात दी हर लहर दे उत्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी है, तो किसी लहर की कोई जरूरत नहीं को अपनी मर्जी करे जब तक रब ना चाहे। जो हुक्म रब करदा उहदे मुताबिक करे, जो उन्होंने पैगाम दता होया उहदे मुताबिक खामोशी ना वो अमल करे और अल्लाह अगे सरे तस्लीम खम कीती रखे और अल्लाह का जिक्र करदिया होया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी ड्यूटी जिहड़ी लाई है पूरी करे, यानी किते भी अपनी मर्जी ना करे। सिर्फ इंसान और जन्नात नूं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरादा और इख्तियार की नेमत बख्शी है कि अपनी मर्जी कर सकता है, लेकिन इन्हें दस दिता है कि जे तू अपनी मर्जी ख्वाहिशात खन्नास दे पिछे लग के करेगा, शैतान दे पिछे लगेगा, नफ्स अमारा दी ख्वाहिशां पिछे लगेगा, तो तबाह बर्बाद हो जाएगा, तेरी दुनिया भी बर्बाद हो जाए, मौत भी जिल्लत दी, कब्र च भी आग, अगे भी जहन्नम, हशर नूं भी जिल्लत तेरे वास्ते तैयार है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान नूं कुरान सुन्नत दा प्रोग्राम देता कि कुरान सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजार और इजमाए अहले सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है।
ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਹਕੀਮ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਾਹਰਨ ਬਾਤਨ ਚਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਅਮਲੀ ਤਫਸੀਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੁਵਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਸਲਾਮ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੁਵਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੌਜਜ਼ਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦਾ। ਜੇ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਝ ਗਏ ਤੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਗਾਲਬ ਹੋਣ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੁਵਤ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲਜ਼ਾਤ, ਸ਼ਹਿਵਾਤ, ਖਾਸ਼ਾਤ, ਮਾਲ, ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਸਬਾਬੋ ਅਰਬਾਬ 'ਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅਕਸਰੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲ ਲੱਭ ਜਾਏ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਖਾਸ਼ਾਤ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਮਿਲਣਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਰਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਹੁਕਮ ਫਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਥ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਦੱਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦੀ ਇਤਬਾਅ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਤੇ ਔਰ ਤੇਰਾ ਜੋ ਨਸੀਬ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਮਜ਼ੀਦ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੂੰ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਖਨਾਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮਖਲੂਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਨਫਸ ਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਨਫਸੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਸਲਾਮ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੁਵਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਬਰਬਾਦੀ ਔਰ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ ਵੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ ਤੇਰੀ। ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਵਿੱਚ ਫਨਾ ਹੋ ਜਾ, ਸਿਫਾਤ 'ਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਇਹ ਖਲਕੀ ਮਾਮਲਾਤ 'ਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਸਿਫਾਤ 'ਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਨਿਮਤ ਤਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੇਗਾ ਤੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਿਰਾਤੇ ਮੁਸਤਕੀਮ ਤੇ ਗਾਮਜ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਰ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਹਰ ਰਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਇਹਦਿਨਾ ਸਿਰਾਤਲ ਮੁਸਤਕੀਮ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਜ਼ੀ ਹਾਲ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇ तमाम ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਫਰ ਮੁਸਲਮ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਚਲਾ। ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਈਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਸੁਨਨਤ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਫਸ ਦਾ ਤਜ਼ਕੀਆ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਕਲਬ ਦਾ ਤਸਵੀਆ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ੇਨ ਨੂੰ ਮਾਸਵਾ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਅਲੈਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਨਫੀ ਸੋਚ ਨਾ ਆਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਬਰਬਾਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਮਸਬਤ ਸੋਚਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖੈਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਮਨਫੀ ਸੋਚਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਜਹੰਨਮ 'ਚ ਲੈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਬਰਬਾਦ, ਆਖਰਤ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਔਰ ਰੰਗ ਰੰਗ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਸਮਾਨੀ, ਰੂਹਾਨੀ, ਨਫਸਿਆਤੀ ਅਮਰਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਬਤਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਆਈਨੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਏਗਾ ਤੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਰਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਸਾਏਗਾ ਔਰ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਲਬੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਲਬ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਤਵੱਜੋ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸਮੇ ਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਚूँकि ਇਸਮੇ ਆਜ਼ਮ ਅੱਲਾਹ ਇਹ तमाम ਇਸਮਾਂ ਦਾ ਜਾਮਿਆ ਹੈ, तमाम ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ, ਕੁਰਾਨ ਦਾ, ਤੌਰਾਤ ਦਾ, ਜ਼ਬੂਰ ਦਾ, ਅੰਜੀਲ ਦਾ, ਸਹਾਇਫ ਦਾ, ਸਭ ਦਾ ਜਾਮਿਆ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਹੂਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਤਵੱਜੋ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਅੰਦਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮਤ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਵਤ ਪਰਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਰਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਤਰਫ ਮਹਿਵੇ ਪਰਵਾਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਲੀਆ ਇਕਰਾਮ ਦੀ ਮਜਾਲਸ, ਰੂਹਾਨੀ ਮਜਾਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਅੰਬੀਆ ਮੁਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਰੂਹਾਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਚਹਿਰੀ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम 'ਚ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦੀਆਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਦਰਾਜਾਤ ਦੇ ਔਲੀਆ ਇਕਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਖਾਸ ਕਚਹਿਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ
जिथे खास लोग जाते हैं अंबिया अलैहिमुस्सलाम और खास औलिया कराम, क्योंकि जिहड़े आम अल्लाह वाले ने एक और उस तो उत्ते जिहड़े लोग हैं ने अल्लाह वाले हैं ने जिन्हां दा एक लतीफा बातन च परवाज करदा है, जिहड़े उस तो बड़े औलिया कराम ने उन्हां दे दो लतीफे मिल के बातन च परवाज करदे, जे उस तो बड़े अल्लाह वाले उन्हां तीन लतीफे रल के परवाज करदे, जिहड़े उस तो बड़े ने उन्हां चार लतीफे रल के बातन दे अंदर परवाज करदे, जिहड़े उस तो बड़े ने उन्हां दे पंज लतीफे कल्ब, रूह, सिर, खफी, अखफा और पंजे गैर मरई लतीफ नूरी लतीफे जिहड़े एक जान हो के अल्लाह दी बारगाह सैर करदे ने और अल्लाह दी बारगाह तक रसाई हासिल करदे ने। ते चूंकि इंसान की जिंदगी का मकसद भी यही है कि रब सोने की बारगाह तक रसाई हासिल करे, और अल्लाह सोने ने इन्हें पैदा ही इसे वास्ते किया, जिवें खुद कुरान करीम भी रब सोने फरमाया इला रब्बिका मुंतहा, ऐ इंसान तेरी इंतहा तेरी मंजिल तेरा अल्लाह है, क्योंकि ज़हूरात उत्थों ही है। इंसान भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे इस्मा सिफात नूर मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा अक्सी ज़हूर है, इहदे अंदर जिहड़े लताइफ है नूरी आलम अमर चो इहदे अंदर आए ने, ते इह आले ताल्लुक आलम अमर नाल है, इसे वास्ते बातन च परवाज कर सकते हैं। और ये नेमत मेरे रब ने लताइफ दी कलब दी किसी ने बख्शी 18,000 किस्म और चो अगे इन्हां दी बेशुमार लखां ही किस्मां दे विच सिर्फ इंसान में नेमत बख्शी है मेरे अल्लाह ने। इस वास्ते अंबिया अलैहिमुस्सलाम इंसानां जी होए ने, किताबां भी इन्हां अंबिया अलैहिमुस्सलाम ते उतरियां, सहाइब भी उतरे, और सब तो आला तरीन मुकाम दे उत्ते और अल्लाह दे कुर्बे खास है कि जिस मुकाम दी तक कोई पहुंच नहीं सकता, और वो मुकाम है हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा। जो इसीलिए आप अल्लाह दे हबीब ने, आप अल्लाह दे नूर है, और अपने नूर ना हकीकत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नूर ना हर जगह हाज़िर मौजूद है, और अपने नूरी जिस्म ना मदीने पाक च मौजूद है, जिथे पूरी कायनात दी आप हुक्मरानी फरमा रहे हैं। लेकिन ये नेमतां तां मिलनियां अगर इंसान असीं अपने सोने रब नूं पहचानांगे जिवें कि पहचानण दा हक है। तो उलमा को तो असीं इल्मी पहचान हासिल कर लांगे, लेकिन कशफी मुशाहदाती पहचान सच्चे अल्लाह वालियों को मिलनी है, इन्हां बरूपियां को नहीं मिलने गैर शरा या जिहड़े सिर्फ जारी हुलिये बनाए ने ते बिदात दे विच उलझे हुए ने, इन लोगों को नहीं, सच्चे अल्लाह वालियों को जिहड़े बादशाह ने साहिबे हजूर ने, हर वेले रब सोने दे हजूर च रहिंदे, रब सोने दी माईए च रहिंदे ने, और अपने आप को कुल्ली तौर पर अपने सोने मौला दे सुपुर्द किया होया, और सिर तो लैके पैरों तक तकदीरे मौला बने हुए ने, मर्जी मौला बने ने, और सोचे मौला बने हुए ने, इरादा इलाही बने हुए ने। जो भी अल्लाह सोने उन्हां बारे इरादा किया ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲੀ, ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ, ਇਖਤਿਆਰ ਨੂੰ, ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਹਰ ਖਾਸ਼ ਨੂੰ, ਹਰ ਤਮੰਨਾ ਨੂੰ, ਹਰ ਆਰਜ਼ੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ, ਮੌਤ ਤੱਕ ਇਸੇ ਹਾਲਤ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਜਜ਼ ਔਰ ਮਸਕੀਨ ਬਣ ਕੇ, ਮੁਰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾਤ ਕਰਦੇ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ना कदे दुख ना परेशान होंदे ने, ना दुनिया की नेमतां मिलन ना कदे खुश होंदे ने, दिन रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे जिक्र दे विच गुजारदे ने, क्योंकि कल्बी ध्यान भी जिक्र ही है। लेकिन नेमत लभदी जिक्र ही नाल, जब तक इंसान कल्बी जिक्र नहीं करता और दा जुबान और दिल रल के जिक्र नहीं करते, उस वक्त तक इन्होंने फना फिर जिक्र की नेमत नहीं हासिल हो सकती, सुल्तानुल अज़कार की नेमत हासिल नहीं हो सकती, हक़ुल यकीन का कमाल नहीं हासिल हो सकता, और कुव्वत इरादी आहनी हासिल नहीं हो सकती, इतमाद और इर्तिकाज़ के अंदर पावर नहीं पैदा हो सकती। ये सारिया चीज़ां इंसान के अंदर मौजूद है, जिहड़ियां ताकत भी रखदियां और असरात भी रखदियां इंसान की शख्सियत के अंदर और कायनात के अंदर इनकलाब लियाउंदियां। कि जो कुछ भी कायनात के अंदर कामयाबियाँ और तख्लीकात है सारे इंसान दे इनकलाबी और आहनी मजबूत गैर मुरजलजल सोचां दा ही कमाल है, इंसान दे इरादे दा ही कमाल है, इंसान दी कुव्वत यकीन ही दा कमाल है।
बहरहाल तज़किरा औलिया के अंदर लिखिया है कि हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने खुदा शनास खुदा नू जरूर दोस्त रखता है, क्योंकि इश्क तो बगैर मार्फत बेमानी है। सुभान अल्लाह। और बड़ी खूबसूरत गल की है सुल्तान लारिफीन हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, जिहदे बारे डॉक्टर अल्लामा इकबाल भी इन्हां दी तारीफ करन च ते मजबूर हो गए कि ओ मर्द कलंदर ने हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह। सुभान अल्लाह। इन्हां दी सुआने हयात जरूर पढ़ो, दीगर औलिया कराम दियां भी सुआने हयात पढ़ो, ताकि इंसान नू अपने मकसद हयात हासिल हो सके। ना कि दुनिया दी आरजी लज़्ज़तां स्वाद चंद दिन दा मेला, ये मालो सबाब हुकूमतां कुर्सियां चंद दिन दा मेला मुक जाना। लेकिन कब्र दे मामले बड़े सख्त ने, आखिर दा हशर दा जवाब बहुत सख्त है। अगर इंसान अल्लाह सोने दे प्रोग्राम दे मुताबिक चल के जाएगा तो फिर बकौले कलंदरे लाहौरी डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कि मज़ा तो तब है कि खुदा हशर में कह दे कि ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है, कि मज़ा फिर है कि रब सोना कवे के बंदा कायनात दे तो सिर्फ इस वास्ते मुंह मोड़ लिया, मासो अल्लाह खाशात लज़्ज़ा शहवात माल मशहूरियाँ असबाब अरबाब खल के सारी मासो अल्लाह जो सिर्फ ऐसे वास्ते बेजार हो गया, बेरगबत हो गया, बेध्यान हो गया कि मेरी मोहब्बत ने इनू ये नेमत बख्शी, मेरी इरफान ने इनू ये नेमत बख्शी और ये हकीकत कायनात की समझ गया, इसलिए कायनात तो मुंह मोड़ लिया और ये चंद दिन की जिंदगी जिहड़ी है दुनिया की लज़्ज़ात और ख्वाहिशात के पिछे नहीं लगा, मेरे पिछे लग गया। इनू पता भेद खुल गया ये उत्ते कि मेरी तबाही तमाम जरूरियात का बंदोबस्त अज़ल तो अल्लाह ने किया होया। मेरा जीना मरना तो फकर खुदा वास्ते है, मेरा हर कदम हर साह हर सोच हर अमल फकत खुदाए वाहदा ला शरीक वास्ते है, मेरा हर अमल कुरान और सुन्नत वास्ते है, ना कि शैतानी लोगों के बनाए हुए निसाबा वास्ते। मेरा निसाब फकत और फकत कुरान और सुन्नत है। बहरहाल यानी आप जी गल फरमाई हुज़ूर बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी खूबसूरत है कि जो रब नूं पहचानण दा फरमांदे हो फिर जरूर दोस्त रखता है, क्योंकि देखता है कि रब तो अलावा सच्चा दोस्त कोई भी नहीं है। बाकी तो सब नूं ही पता ऐसे दुनिया च रहिंदे ने, हर कोई गर्ज मतलब नाल ही एक दूसरे नाल गर्ज रखता, बहुत कम लोग और सच्चे अल्लाह वाले जिहड़े बेगर्ज मुहब्बत रखते हैं। बाकी तो सारे गर्जा मुहब्बतां नाल ही एक दूसरे नाल जुड़े हुए ने और ढिडों फिर किसी नाल मुखलस भी नहीं है, जद ताईं एक दूसरे ताईं गर्जा वाबस्ता ने ते उन्हां नाल ते जो गर्जा पूरियां नहीं होंदियां ते गांह किते होर हो गया तो फिर नवां काबा बना लिया, उधर दौड़ गए। जिवें आज दिन सियासी जमातां एक दूजे च होई जांदियां ते कई फिरकियां वाले भी जिहड़े गुमराह हो जाते हो रंग बरंगे फिरकियां भी गेड़े मारते रहंदे आ। मेरे आबाई शहर गोजरे के अंदरों भी एक मौलाना साहब सीगे, वो पहला शिया सी, फिर वो सुन्नी हो गए, फिर देवबंदी हो गए, फिर भाभी हो गए, ते माल पानी इकट्ठा करने वास्ते ऐसे लोग भी हैं ने। इस तरह ही बाकी लोग भी हैं ने जिहड़े सारियां नाल राजी रखने की कोशिश करते, हालांकि राजी होने नहीं है। ये वो लोग है मूंहों इन्हां दी बोली ये हुंदी छड्डो जी सारियां नाल बना के रखी दी है, सारियां नाल बना के रखी दी है, किते कम ही आ जाते हैं। हालांकि कम को की आना जब तक मेरा अल्लाह ना चाहे किने कम आना। और ये वो लोग ही जिहड़े ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना खुदा ही मिला ना वसाले सनम, ये रब कोलों भी गए तो दुनिया को भी गए, कब्र भी गंदी अगला जहान भी गंदा। तो जिन्हां ते उम्मीदां इन्हां वाबस्ता कीतियां होईयां इन्हां लोगों का तो मामले गाफलां दी कोई हकीकत ही है नहीं, सिरों ही कोई हकीकत नहीं। बाकी रह गया जो कुछ भी देना दुनिया की नेमतां देनी है, मालो सबाब देना ते इज्जत है जिल्लत है, कोई बीमारी है सेहत है, सब रब सोने तरफों होंदी है। ये हर चीज़ फरिश्ता रब सोने को पूछता है कि ये बारे की जहूर करना है, जो मेरा मौला हुक्म करता है फिर वैसा ही जहूर होता है। यानी सब कुछ मेरे सोने मौला दे कब्जा है, कुदरत दे विच है। सानू चाहिए अपने रब ही दी तरफ मतवज्जो रही है। अव्वल तो मंगण की लोड़ ही कोई नहीं पैंदी, मेरा अल्लाह बिला तलब ही अता फरमाउंदा रहिंदा है। तो जे मजबूर हो ही जाए, नफ्स मजबूर करे ही तो कोई बात नहीं, मंगना तो सिर्फ अल्लाह का सवाल ही बनना है, भरोसा तो सिर्फ अल्लाह को, डरना तो सिर्फ अल्लाह को, हर हवाले ना अपनी तमाम तर आरज़ूआं तमन्नावां
ਖਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਉਹ ਮਹਿਵਰ ਫਕਤ ਖੁਦਾਏ ਵਹਦਾਹੂ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਦੀ ਪਾਕ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਸੁਣ ਰੱਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਫਸੁਮਾ ਵਜਹੁੱਲਾ, ਜਿੱਧਰ ਰੁਖ ਕਰੇ ਉਧਰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਰੁਖ ਹੈ। ਵਹਵਾ ਮਾਕੁਮ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਨਾਹਨੁ ਅਕਰਬੁ ਅਲੈਹਿ ਮਿਨ ਹਬਲਿਲ ਵਰੀਦ, ਮਾਰੀ ਤੇ ਲਗੇ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣਾ ਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੋਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਮੁਹਤਾਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਦੇਣਾ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਲਾਮਾ ਹਦੂਦ ਹੈ, ਤਮਾਮ ਦੇ ਤਮਾਮ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਰੱਬ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮੰਗਦਾ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਅਤਾ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝਦਾ ਫੌਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਅਗਰ ਕੁਛ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ हिकमत है, भी ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਹੈ। या कुछ चीज़ा आखिरत वास्ते, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी दे क्या चाहता हूँ। तो इस वास्ते इश्क और मार्फत एक ही सिक्के दे दो ही रुख है, दो एक जान दो कालब ने। सुमार्ज कर रहा सी कि इकबाल भी वाजिद बुस्तामी रहमतुल्लाह दे बारे बड़ी प्यारी गल कीती है। कलंदरे लाहौरी डॉक्टर इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे आ, शौक ते संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद, शौक ते संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद, फकरो जुनैदो बायजीद तेरा जमाल बेनकाब। कि ये वो लोग है कि जिन्हां उत्ते तेरे जलवे बरसे ने। ते मौला सुने सब तेरा करम है। ये लोगों तू इन्ने इनामात कीते आ, इन्हां नूं फकरे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी नेमत बख्शी है। ते ये फकरे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वो दरवेशी है कि जदों किसी ने मैसर आउंदी है तो उहदी दुनिया च ऐसा इनकलाब होंदा है और सारे दा सारा कल्बन अपने अल्लाह दी महबूब मस्त ताबद हो जाता। बस बहुता की कहना है। ये कमालात तो इनामात का तो गिनना इन्ने ने कि इंसान गिनता भी रहते नहीं मुकना, क्योंकि देने वाली अल्लाह सोने की जात है। और तज़किरा औलिया जी एक लिखिया होया हज़रत वाजिद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह एक होर जगह फरमाते हैं कि मारफत इलाही का बोझ जिहड़ा है स्वाए आरफ दे कोई होर बर्दाश्त नहीं कर सकता। यानी आप दस रहे ने कि मारफत इलाही दी अनवारात दी सकालत इन्नी ज्यादा आ कि आम आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर मेरा मौला मेहरबान ना होवे तो वैसे ही फौत हो जाए इंसान, उसका अंदर जल फुक जाए। जिवें कि बाज मजाज जीब है मजूब लोगों के अंदर एक कैफियत होंदी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे अनवारात जिहड़े आ उन्हां को बर्दाश्त नहीं हुंदे ते उन्हां दी अंदर दी लहरां जल जांदियां, ओह मखबूतुल हवास हो जांदे ने। ते आ फरमांदा है सच्चा आरफ है, इस वास्ते रब सोने आखे मैनूं पहचानो ताकि आस्ता आस्ता नूर जज़ब करदी तुहाडे अंदर सलाहियत पैदा हो जाए, कुव्वत तुहाडे अंदर वधदी चले जावे और फिर इश्क का बोझ भी बर्दाश्त कर सको। नूरे इश्क इलाही दे नूरे फकरे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बोझ भी बर्दाश्त कर सको, नूरे कुर्बे इलाही का बोझ भी बर्दाश्त कर सको, नूरे अनवारे कुरान सुन्नत का बोझ भी बर्दाश्त कर सको और जिक्रे इलाही दे अनवारात का बोझ भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे सफाती जाती अफाली जाती नेमतां दे अनवारात भी बर्दाश्त कर सको। तां रब सोने आख्या कि पहला मैनू पहचान बंदिया, जदों तू ये पहचानेगा ते नूरे इरफान इलाही तेनू हासिल होएगा, तेरे अंदर इस्तादाद बढ़ती जाएगी, सलाहियत बढ़ती जाएगी, कुव्वत बढ़ती जाएगी, तेरे अंदर दा भांडा जिहड़ा बड़ा हुंदा जाऊगा और अनवारात दी इंतजाब दी सलाहियत भी तेरे अंदर बढ़ जाएगी जिहड़ी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर लहर दे अंदर इंतजाब व खराज दी कैफियत रखी हुई है। ते इस वास्ते आपने फरमाया कि मारफत इलाही का बोझ जिहड़ा स्वाए आरफ तो कोई होर बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो एक मिसाल है कुरान करीम के अंदर कि रब सोने ने इन्हां अखां नाल रब सोने का दीदार की तलब की। रब सोने फरमाया सी कि मूसा तू मैनूं नहीं देख सकता, यानी तू मैनूं अखां नाल नहीं देख सकता, मैनूं देखण वास्ते दिल दी अखां नाल देख हुंदा। अगर तू तलब करना पहाड़ वाल देख
मेरे रब सोने तजल्ली फरमाई तो पहाड़ रेजा रेजा हो गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गिर गए। इतों कईयां ने 2 नंबर लोगों ने 2 नंबर फिरके वालियां ने ਜਿਹੜੇ ਬਾਤਲ 72 ਜਹਾਨਵੇਂ ਫਿਰਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬੀ ਮੰਤਕ ਘੜ ਲਈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਸੁਣਨ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੀਦਾਰੇ ਮੌਲਾ ਸੁਨਨਤ ਰਸੂਲ ਹੈ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ। ਇਹਨਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਸੁਨਨਤਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸੁਨਨਤ ਅਦੀ ਦੇ ਮੌਲਾ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੱਚੇ ਮੂਮਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾਹ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਇਸੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਜੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਬੇਇਖਤਿਆਰ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ इन्ना अल्लाह अला कुल्ल शैन कदीर, जो चाहे कर सकता, हर चीज़ से कादर है। जिन्हों चाहे इसे दुनिया च दीदार अता फरमावे, लेकिन दुनिया दीदार दिल ना होंदा। आखिर दे विच दीदार और दिल दियां बातन दियां और सारे लताइफ दियां और इन्हां अखां होएगा। लेकिन अल्लाह मालिक है, जिन्हों चाहुंदा कराउंदा, लेकिन इन्हां चूंकि नसीब नहीं, इन्हां दे वडेरिਆਂ ਨੂੰ नसीब है ते साडे बुजुर्गां दा नेमत नसीब है अल्हम्दुलिल्लाह। और उन्होंने बार है गल कही है, जिवें हुजूर गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु रसाला गौसिया ज लिखते ने कि एक दफा अल्लाह रब्बुल इज्जत दी बारगाह च मैं हाजिर होया ते हजूरी खुदा जल्ला शानहू दे विच रब सोने दीदार दी नेमत हासिल कीती ते रब सोने फरमाया मैनू ऐ गौसे आजम, आशिक और माशूक दे दरमियान इश्क एक पर्दा आ। ऐ गौसे आजम, आशिक और माशूक दे दरमियान इश्क एक पर्दा आ। ਜਦੋਂ ਆਸ਼ਿਕ ਇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਫਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮਾਸ਼ੂਕ ਨਾਲ ਵਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਵਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਕੈਫੀਅਤ ਹੈ ਵਸਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਹਾਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਬਾਤਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। यानी हजूर गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु रब सोने तालीम दी इस वास्ते ताकि वो अपने मुरीदीन नो और मुसलिम उम्मा नो और सच्चे सूफियां ताकि पैगाम मेरा पहुंचा दे। फिर आपने रसाला गौसिया की सूरत के अंदर ये पैगाम पहुंचाता है। अमल करना ना करना है ये अगे इंसान का मुसलमानों की मर्जी है, करेगा तो कामयाबी है। लेकिन जिन्हें दिल मर चुके ने और बीमार ने वो इस कैफियत को समझ नहीं सकते। जो दुनिया के तालब है और बिल्कुल फनाफे दुनिया हो चुके हैं और जो असली बदबख्त है रोज़े अलस्त भी इन्हें दिलों नहीं सी किया भला। इस वास्ते दुनिया च आके भी दुनिया पिछे ही रहिंदे सारी जिंदगी इस तरह ही कुत्ते की मौत मरदे वेले कलमा भी नसीब नहीं हुंदा। मैं बारहा देखिया तो 74 साल की उम्र च बहुत कुछ देखिया तो तुसीं भी देखिया, गौर करके देख लो। दुनिया के तालब नूं कदे कलमा नसीब नहीं हुंदा। बहरहाल हज़रत बाइद बुस्तामी सुल्तान लारफी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, तज़किरा औलिया च लिखिया कि बहरे मार्फत दे अंदर गोता जन हो के ही अमर बिल मारूफ दी शनाख्त हुंदी है। कि जब तक कोई शख्स आप दसना चाह रहे, जब तक कोई शख्स अपने सोने रब नूं नहीं पहचानदा और नूरे इरफान दे समुंदर दे अंदर गोताजन नहीं हुंदा, अल्लाह रब्बुल इज्जत दे कुर्बे खास दे अंदर जिहड़ी मुमलकत और वलायत है नूरे इरफान दे, जब तक ओदे अंदर इहदी रूह गोताजन नहीं हुंदी इस जिस्म चों निकल गए ते अल्लाह रब्बुल इज्जत जिहड़े अहकामात ने अमर बिल मारूफ और मजीद नहीं अनिल मुनकर इन्हां दी हकीकत समझ नहीं सकता। या मुख्तसर ये कह लो कि कुरान और सुन्नत दे अहकामात नूं समझ नहीं सकता, ओदी रूह नूं ना समझ सकता, ना पा सकता, ना उत्ते अमल कर सकता, ना ये रूहानी नतायज अखज़ कर सकता है जिहदे नाल इंसान कामयाब हो के रब सोने की बारगाह तक रसाई हासिल करता। आप दसना चाह रहे हैं, लेकिन
ਇਨਸਾਨ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਨੇ ਐਸੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਰੂਹਾਨੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਰੱਖੀਆਂ कि जिहदे बारे डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने खूबसूरत शेर च बड़ी प्यारी गल फरमाई है, अज़ल इसके पीछे अबद सामने, ना हद इसके पीछे ना हद सामने। यानी अल्लामा साहब दस रहे हैं कि इंसान दे पिछे चूंकि इंसान जिहड़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे अनवारात दा अक्सी ज़हूर है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे अनवारात जिहड़े ने जिन्हां नूरां दे जिहड़े लताइफ इहदे अंदर आ और अंबिया अलैहिस्सलाम दे ज़ेरे कदम है और वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे अनवारात ने ते और इंसान दे अंदर है। इसे तरह ही ये अल्लाह दी ज़ात दे अनवारात है ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे हर सिफत दे नूर दी कोई हद नहीं, हर सिफत दी कोई हद नहीं ते जिस ज़ात दा ज़हूर है ते ज़ात उस दी भी कोई हद नहीं। इकबाल ने तां इशारा किया कि इहदे पिछे हद ही कोई नहीं हैगी। अगली गल इकबाल ने फरमाई है कि अबद सामने, अबद हमेशा हमेशा, कि रब दी ज़ात हमेशा तो है, हमेशा ही रहनी है। जिहदी तरफ मुहब्बत ना नूरे इरफान हासिल करके नूरे इश्क इलाही हासिल करे, रब सोए तरफ महवे परवाज है। तो इस वास्ते रब की कोई हद ही नहीं, इहदा सफ़र हमेशा जारी और सारी रहना। तो ये तलब आशिक की भी कोई हद नहीं। तो इस वास्ते इश्क का कमाल जिहड़ा वो उन्ना की है जिन्ना को अंदर इस्तेदाद रब सोने रखी है। इकबाल तां ही आख्या सीगा कि अल्लाह सोने तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, फिर नाल ही गल कहती कि मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूँ, पता मैनू भी है। बहरहाल चूंकि इंसान जिहड़ा ख्वाहिशात दे पिछे लग के दुनिया की खराफात दे विच उलझ जाता है, लज़ात शहवात माल मशहूरी कुर्सी जिहड़े इन्हां विच उलझे आ उन्हां च उलझ जाता है, अपनियां गर्जां उन्हां नाल वाबस्ता कर ले जाता, बजाए अल्लाह दा बंदा बनदे ना गाफिल बंदियां दा बंदा बन जाता, गुलाम बन जाता। और ये सारे ही खराफात जुड़ जाए, तू भी खराफात जुड़ जाएगा। जिमें कलंदर लाहौरी डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते रहे कि हकीकत खराफात में खो गई, ये उम्मत रवायात में खो गई। ये दुनिया की खराफात उलझ गया ते मुस्लिम उम्मा जिहड़ी है ये असराइली इस्लाम दुश्मन कुवतां दी रवायतां विच उलझ गई है। और कई मुफस्सर जिहड़े आ अपना इल्म दा सिक्का बिठाउण वास्ते कई अजीबो गरीब असराइली रवायतां नूं हवाले दिंदे आ। हालांकि कुरान नूं किसी हवाले की कोई लोड़ नहीं, कुरान दा हवाला सुन्नत मुस्तफा काफ़ी है, हदीस मुबारक और आइमा अरबा और सच्चे अल्लाह वालियां दी तालीमात काफ़ी है। सानू किसी कोई रवायतां दी लैण दी किसी को कोई जरूरत नहीं हैगी। बाहर तो वो झांकदा जिहदे पल्ले कुछ ना होवे, सानू तो सब कुछ मौजूद है। साडा प्रोग्राम आसमानी है, हर जिंदगी की हर शोबे की मुकम्मल रहनुमाई करता है। लेकिन चूंकि शैतानी कुवतां जिहड़ियां इन्हां नूं अजीबो गरीब रूहानी इल्मां च उलझाई रखदे आ, इस वास्ते सारे ये कोई नजूम च फसिया, कोई जफर दे इल्मुल जफर, कोई रमल दे विच, कोई योगा च, कोई रैकियां दे विच, कोई टैलीपैथियां दे विच, कोई मिसमरिज्म, हिप्नोटिज्म, थॉट रीडिंग, सुपरचुअलिज्म वगैरह वगैरह ये रंग बरंगे इल्म बनाए ने। ते जिहड़े हकीकत ये आरजी खलकी सारा प्रोग्राम है, इसदा बातन ना कोई ताल्लुक नहीं। ये ऐसे दुनिया जी असर रसूख कर सकते हैं, लेकिन हकीकी प्रोग्राम जिहड़ा वो अल्लाह सोने का प्रोग्राम है, जिहदा ना है इस्लामी तसव्वुफ, इस्लामी इल्म तसव्वुफ। और ये कुरान सुन्नत दी रूह अतर और खुलासा है, जिहड़े सच्चे अल्लाह वाले चले आ और ये मुकामात हासिल कीते आ जिन्हां बुजुर्गों के मैं अक्सर हवाले दिंदा रहना। और ये वो तहरीक है जिहड़ी इतजाजन अल्लाह वालियां ने कीती बगैर किसी जलसे जलूस तो। जो हालात ऐसे देखे सियासी मुआशी और गाफिल उलमा दे इंसाना दे ते चुप करके वखरी लहदा कुली पा के बह गए, अपने अल्लाह करते रहे। ते जिहड़े लोग आए उन्होंने अल्लाह के रस्ते ते लाता। और इन्हीं कैफियत वो ही बाबुल शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे किते शीआ है तो किते सुन्नी है, साड़ी वखरी सब तो कुन्नी, असीं कुली वखरी पा के बैठे हुए ने, क्योंकि सानू पता है सारे मुनाजरे रौला झगड़े सारे रोटी दे ढिड दे ही माल पानी दे ही सारा प्रोग्राम।
और सब खुदा तो दूर, अल्लाह सोने तो दूर करने वाला प्रोग्राम है। ते और इस वास्ते सारे सितारे ही फसे रहंदे बेचारे नजूम के चक्करां च, किस्मत के चक्करां च। और जगह जगह फुटपाथां ते बैठे लोग देखे होणगे साढ़े फैसलाबाद बेशुमार नजूमी बैठे किताबां लैके। ते और जेड़ा भी जांदा है जनाब मेरे दसो सितारे कित्थे फिरन डे ने हैं। इकबाल फरमांदा है कि सितारा क्या मेरी तकदीर की मुझको खबर देगा, वो तो खुद फराकी है फलाक में ख्वारो ज़बो, वो तो खुद जलीला रसवा हुंदा फिरदा, मेरी उन्हें किस्मत की खबर देनी है। वो मेरा गुलाम है, मैं वो गुलाम नहीं है। बहरहाल ये सितारे सियारे, ये निज़ाम शमसी, ये कहकशावां और ये चन्न सूरज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कानून के मुताबिक बनाए इंसान की खिदमत वास्ते। और ये पिछे एक निज़ाम है जो मकसद दसदा रहना। तो इस वास्ते सितारा साड़ी किस्मत की कोई खबर नहीं दे। इकबाल फरमाने ने बड़ी प्यारी गल कि सितारा क्या मेरी तकदीर की मुझको खबर देगा, वो तो खुद फराकी है फलाक में ख्वारो ज़बू, इस वास्ते मेरी तकदीर की खबर नहीं दे सकता। बहरहाल यानी अगर कोई चाहता है सीधा रस्ता वाकया ही टिड्डो, तो उन्होंने वास्ते अल्लाह सोने की दावत आम है कि मैनू पहचानो। जब इंसान रब सोने को पहचान लेगा तो फिर रब सोने ना मुहब्बत करेगा। जो रब सोने ना मुहब्बत करेगा फिर रब सोने की मुलाकात में दिल भी करेगा। तो फिर सच्चे जिंदा दिल सही उलकीदा मुत्तकी परहेजगार उलमाए हक को बैठेगा, सच्चे अल्लाह वाले को जाएगा और फिर ये सारा रास्ता सीखेगा। तो फिर दुनिया सारी तो अलग हो गए, अलग अपने हुजरे दे विच अपने नफ्स नूं सुधारेगा, अपने कल्ब नूं साफ करेगा, अपने ज़हन नूं साफ करेगा और अंदर अपने नूं कुरान और सुन्नत दे हर हुक्म ते अमल करके उसदी रूह के मुताबिक अपने अंदर नूं नूरानी करेगा। तो फिर अल्लाह की तरफ महवे सफ़र हो जाएगा, राह मौला दा मुतलाशी हो जाएगा, राह मौला दा मुसाफिर बनेगा। फिर रूह इस बदन चों निकल के अपने रब की तरफ महवे परवाज होएगी। फिर जिद्दां दी इहदी तलब प्यास तड़प जनून है वैसा ही मेरा अल्लाह की मदद करता जाएगा, इत्थों तक कि अपने रब तक पहुँच जाएगा। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि सानू चाहिए कि असी अपने सोने मौला के हुक्म नूं मन के दुनियावी फायदे भी हासिल करिए, ज़ाहरी फैसले भी हासिल करिए, बातनी फायदे भी हासिल करिए और अपने अंदर भी डूब जाइए। जिवें इकबाल फरमांदा अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। ते और असी अपने मकसद हयात नूं भी हासिल कर लीए। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि सानू चाहिए कि राह मौला दे सच्चे मुसाफिर बन जाइए, उवें जिवें अल्लाह के प्यारे नबी दसिया, जिवें सच्चे अल्लाह वालियां दसिया, जिवें सच्चे पीरो पेशवा दसिया। अल्लाह सुने दी बारगाह दिल की गहराइयां च दुआ है कि अल्लाह सुने असीं तां बड़े कम इल्म कमज़ोर हकीर पुर तकसीर खताकार माड़े लिस्से इंसान है। अपने प्यारे हबीब दा सदका सानू अपनी दायमी तजल्ली और दायमी हजूरी अता फरमा। अल्लाह बस बाकी हवस व मा अलैना इल्लल बलाग।